हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति वृत्त का छठे क्लास। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ ज्यामिति वृत्त का ये पीडीएफ नहीं मिला है, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। और इसको क्या करिएगा, तो लोड करके आप पीडीएफ निकलवा के अपना क्या कीजिएगा, और जिस वक्त अगर देखते हैं उस वक्त क्या कीजिएगा, सामने में निकाल कर पेन कॉपी लेकर अपना क्या कीजिएगा, बैठ जाइएगा। समझे ना, क्योंकि सभी जो है ना पूछा गया ही सवाल है और काफ़ी फेमस की आज जो हम पढ़ेंगे सवाल से देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर सवाल ये बोल रहा है कि देखिए ए बी जो है ना त्रिभुज ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है और एन जो है ना बिंदु पी से ए बी पर खींचे गए लंब का पाद है। यदि ए पी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी पी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो पी एन की लंबाई कितनी होगी, वही पूछेंगे। काफी फेमस की क्वेश्चन है, आप लोग गौर से समझिए। क्या बोल रहा है कि ए बी जो है ना त्रिभुज ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है। क्या है, परिवृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले ए पी बी परिवृत्त है, उसका क्या होना चाहिए, ए बी क्या है, व्यास है। तो ये देख लो, ये देख लेते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। उस वृत्त में देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी जो है ना परिवृत्त का क्या है, व्यास है, त्रिभुज ए पी बी। तो देखो सबसे पहले ए बी क्या है, व्यास है। तो व्यास किसको बोलते हैं, तो केंद्र से होकर जो गुजरता है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो ये जो है ना केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, व्यास। ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, व्यास है, जिसमें नाम है ये ए है और ये क्या है, बी है। गौर से देखना है, समझना। ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया, समझे ना। त्रिभुज जो है ना ए पी बी है, समझे ना। तो ए पी बी इसका मतलब क्या कि ए यहाँ है, उसका मान लेते हैं ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और तब हमको बता रहा है कि जो है ना एन जो है ना बिंदु पी से ए बी पर खींचे गए लंब का पाद है। बिंदु पी से, समझे ना, एन जो है बिंदु पी से। तो देखो यहाँ पी है, यहाँ क्या है, पी है। पी से खींचे गए, यहाँ सीधे खींचे गए, समझे ना। एन पर ये क्या है, तो 90 डिग्री पर गिरती है, जो क्या है, एन है। क्या है, एन है। समझ में आ गया, यहाँ एन पर गिरती है। अब हमको सवाल में ये बताया कि ए पी बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखिए ए पी बराबर जो है ना कितना है, ए पी बराबर 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए बी पी बराबर क्या है, बीपी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तब हमको पूछ रहा है बी एन का मान क्या होगा, बी एन बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। ई वाला मान हमको यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए एक विद्यार्थी बोल रहा है एवरेज के। हाँ एवरेज का बाबू भी आ जाएगा क्लास, समझ गए ना। उसके लिए धैर्य बनाए रखो, समझ गए ना। पहले हम क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्री और क्या चल रहा है, तो कैलेंडर का क्लास चल रहा है, तो उस दोनों का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एवरेज ही चालू कर देंगे, समझे ना। तो आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, इसे पढ़ते रहिएगा अच्छे ढंग से, समझे ना। देखिए क्या है कि ए पी बराबर 8 है, बी पी बराबर 6 है और पी बी एन का मान पूछ रहा है कि बी एन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ए पी जो है ना ये वाला, वो क्या है, 8 है, वो देखिए। उसका देखिए बी पी क्या है, 6 है। बी देखो बी और पी क्या है, ये वाला 6 है। और ये 90 डिग्री पर बन रहा है। ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, क्योंकि पी से जब ए पी पर रेखा खींची गई है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आप लोग बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सीधे वाला, ये देखो 90 डिग्री के सीधे वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण। फिर देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सीधे वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ण, अर्थात 6 वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। आप बता सकते हैं जब को ये हमको क्या मालूम है, इधर से देखिए ये वाला, देखिए ये, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। इस कोण के अनुसार से और इस कोण के अनुसार से ये क्या हो जाएगा, कर्ण। मगर हम तो एक चीज जानते हैं ना कि वृत्त में पढ़े थे कि ए बी व्यास है। व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वृत्त के परिधि, जिसको अगर नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, फटाफट नोट करते चलेंगे, समझे ना। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखो वृत्त के व्यास है ए बी और इसके द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण कितना है, पी। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम तो जानते हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जबकि मान ए पी बी, ये जो है ना देखिए कोण ए पी पी, उसके बाद क्या है, बी, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब बताइए, तो हमको ये वाला भुजा मालूम है, ये वाला भुजा मालूम है, तो ये मालूम कर सकते हैं कि नहीं मालूम कर सकते हैं। 90 डिग्री के सीधे वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। तो इसका मतलब क्या है, ए बी क्या कहलाएगा, कर्ण। तो हम तो एक चीज जानते हैं ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए पी निकालेंगे, ए बी,
तो ए बी का स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पी का। अब बताइए ए पी तो नहीं मालूम है तो ए पी, ए बी नहीं मालूम है, ए बी तो नहीं मालूम है तो ए बी का स्क्वायर ए बी लिखेंगे। उसका देखिए ए पी कितना है बताइए, तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी पी कितना है, बी पी, ये वाला बी पी हो जाएगा 6, तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब बताइए ए बी के स्क्वायर बराबर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 64 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो ए बी स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 100। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे रूट, तो ए बी रूट अंडर क्या हो जाएगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100, और 100 टूटेगा तो ए बी का मान कितना दे देगा 10 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं ए बी वृत्त का व्यास आया ना, ए बी क्या है वृत्त का व्यास है, वो कितना आया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, हमको मांग रहा है किसका मान, तो बी एन का मान मांग रहा है, जो बी एन का मान क्या होगा, तो मान लेते हैं इसका मान जब मांग रहा है तो इसको हम यहाँ से देखो ये पूरे कितना है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो इतना दूर का मान हम मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा x, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये पूरे a से b तक ये कितना है 10, तो इसको हम क्या किए इतना दूर का मान लिए x, तो इतना दूर का कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको ये करना पड़ेगा कि एक चीज ये देखिए त्रिभुज में, देखिए P और N, Pn क्या है इस त्रिभुज के लिए भी है, ये वाला त्रिभुज जो दिखा रहा है इस त्रिभुज के लिए भी Pn है और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है Pn है। ये देखिए ये दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा कर्ण इस त्रिभुज के अनुसार से, ये भी क्या हो जाएगा कर्ण इस त्रिभुज के अनुसार से हो जाएगा। अब हम तो जानते हैं ना जब ये लंब दोनों त्रिभुज का एक ही है तो क्या होगा बराबर होगा, तो ये जो बराबर होगा तो इसको हम कर सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर और गौर से देखेंगे कर्ण क्या है 8, इस त्रिभुज के अनुसार से देखो ये 90 डिग्री के अनुसार से, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब तो दोनों का बराबर है तो कोई फर्क नहीं जाएगा। तो कर्ण लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि लंब के स्क्वायर बराबर, जैसे कि ये देखिए दोनों का तो बराबर ही होगा, लंब के स्क्वायर जितना ये आएगा उतना ये, तो कर्ण के स्क्वायर तो क्या करेंगे तो 8 का स्क्वायर, कर्ण क्या है 8, तो 8 के स्क्वायर माइनस करेंगे, समझना। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर अब बराबर में फिर करेंगे है ना, ये क्योंकि लंब के स्क्वायर तो बराबर होगा दोनों में, समझना, तो इसीलिए हम बराबर कर रहे हैं। फिर देखिए कर्ण का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 10 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस, अब इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 100, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो पूरे से माइनस कर दो एक्स स्क्वायर, जहाँ प्लस माइनस रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ आप लोग बता दिए कि ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 64 प्लस 100 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 36। अब बराबर देखो उधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर था, और फिर ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा, और उधर तो 20 एक्स था ही प्लस में। अब देखिए इसको करेंगे तो इसको जोड़ के क्या कर दो घटा दो, तो ये 164 आ जाएगा, 164 में से 36 को घटा देंगे, तो 164 में से 36 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 क्या आ जाएगा ये 28 कितना आ जाएगा 128, 128 बराबर क्या आएगा 20x, क्योंकि ये x से ये कट गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में है और एगो क्या है माइनस में, तो एगो तो कट जाएगा, तो 128 बराबर क्या आ जाएगा 20x। अब देखिए इसको काट देंगे तो 64 दूनी ये क्या हो जाएगा 64 दूनी 128 बराबर क्या आ जाएगा 10x, और फिर 10 से भी भाग देंगे तो 64 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.4। अब बताइए x का मान ना 6.4 आया, तो ये वाला मान कितना आया यहाँ तक 6.4। अब इसको हमको bn का मान चाहिए, किसका चाहिए bn का मान, तो क्या करेंगे bn बराबर क्या है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स का मान तो अभी हमको आया है 6.4, तो ये इसको हम लेस करेंगे तो कितना आएगा 3.6, अर्थात 10 में से क्या करेंगे 6.4 लेस करेंगे तो कितना आएगा 3.6, तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, कितना आएगा 3.6। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्ग अंतःवृत्त और परिवृत्त
कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है तो एक वर्ग बना लो, ये देखिए एक क्या है, वर्ग है, एक क्या है, ये वर्ग है। एक वर्ग है, उसके अंतर्वृत्त है और परिवृत्त है, माने बाहर वृत्त है और अंतर्वृत्त है। तब हमको क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक क्या है, अंतर्वृत्त है, तो एक क्या बना लेंगे, अंतर्वृत्त बना लेंगे। एक ये क्या हो गया, अंतर्वृत्त हो गया, क्या हो गया, अंतर्वृत्त। और एक क्या हो गया, परिवृत्त, माने क्या, बाहर वाला वृत्त हो गया। एक क्या होगा, बाहर से वृत्त हो जाएगा। ये देखिए एक अंतर्वृत्त हो जाएगा, एक परिवृत्त हो जाएगा। और तब हमको पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग बताइए ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब बताइए हम अंदर वाला त्रिभुज की अगर त्रिज्या निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला हो जाएगा, ये अंदर वाला का हो जाएगा। फिर इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला। फिर इधर से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, फिर इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये टोटल क्या है, माने डैश है। और ये जो है ना हो जाएगा क्या चीज कि ये वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा। तो वर्ग का भुजा ये अंतर्वृत्त जो हो जाएगा, अंतर्वृत्त जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, अंतर्वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर अंतर्वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होगा। तो ये वर्ग का भुजा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग के भुजा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्थात दो वाला भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो वाला भाग। यहाँ तक समझ गए। फिर देखिए ये वाला, आप देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ये देखो, ये देखिए ये आ जाएगा, समझना। तो ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो ये हम करेंगे तब परिवृत्त का त्रिज्या, तो परिवृत्त का जो निकालेंगे, परिवृत्त का जो त्रिज्या निकालेंगे का त्रिज्या जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। अब √2 क्या लिखेंगे, √2 गुने क्या चीज होता है, भुजा होता है। हमको चाहिए क्या, बड़े वृत्त का त्रिभुज, बड़े वृत्त का क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो बड़े वृत्त का जब त्रिज्या चाहिए तो व्यास का क्या होता है, आधा। जबकि ये क्या आ गया, व्यास आ गया, ये पूरे टोटल क्या आ गया, व्यास। अब व्यास को आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अब तो दोनों का त्रिज्या पता लग गया, अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तब पाई देंगे, समझे ना। उसके बाद आर स्क्वायर, आर का मान हमको दिखा रहा है, अंत वाला के देख लेते हैं। तो वर्ग के भुजा का स्क्वायर, वर्ग के भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए अनुपात करेंगे, अब देखिए इसको करेंगे तो पाई देंगे, क्या देंगे, पाई। उसके बाद आर स्क्वायर, आर का मान क्या आ जाएगा, √2 गुना क्या हो जाएगा, भुजा का क्या चीज, स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए जो इसको कट जाएगा उससे काट देंगे, समझे ना। देखिए सबसे पहले 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। उसका देखिए वर्ग के भुजा स्क्वायर से वर्ग के भुजा स्क्वायर कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा और उधर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2।